हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जो भी यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट आता है वो आप लोगों के किस बैंक के अकाउंट में आता है। क्या उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना रहता है, यानी कि जो भी आपका खाता खुलता है वो आपको सेम ब्रांच से जो भी कॉलेज में आपका, यानी कि बैंक का कोई ना कोई ब्रांच हमेशा कॉलेज में देखने को मिल जाता है। अब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक किसी भी बैंक का ब्रांच देखने को मिल जाएगा जो कि आपके ट्रांजेक्शन वगैरह को हैंडल करता है। आपने फीस वगैरह सबमिट करनी है तो सारी चीजें वहां से वो हो जाती है। तो क्या आपको वहां से अकाउंट ओपन कराना रहेगा या फिर आपको सेम डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्या आपको उस डिस्ट्रिक्ट से अकाउंट ओपन कराना कंपलसरी है या फिर एटलीस्ट आपको उस स्टेट में अकाउंट ओपन कराना है या फिर आपका कोई भी अकाउंट चलेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपको बताया गया होगा कि आपको कॉलेज के थ्रू अकाउंट ओपन कराना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट में आपको अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर एटलीस्ट आपका यूपी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी बैंक आ रही है, यानी कि यूपी के अंदर जो भी बैंक है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के मैं जितने भी डाउट्स है एक सिंगल आंसर में क्लियर कर देता हूँ। आपका बैंक अकाउंट किसी भी स्टेट में कहीं भी आप लोगों ने ओपन कराया हो, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। अगर जो आपका आधार कार्ड से अकाउंट लिंक है तो डेफिनेटली आपका अमाउंट वहां पे आ रहा होगा और उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, चाहे फिर आपने यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट डिटेल डाली हो। ठीक है, तो कोशिश करना एक बार आप लोग चेक करके पहले से। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उनके लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है और अभी उन्होंने फाइनल लॉक नहीं किया है, उनके में करेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है, संशोधन का ऑप्शन आ रहा है, तो वो वहां पे अपना वही बैंक अकाउंट डाल दीजिए जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है? तो उसके लिए यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेक योर आधार सीडी स्टेटस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आप लोगों को आधार कार्ड की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भेज दिया जाता है, माई आधार वाली वेबसाइट पे। और वहां से आप लोग ये लॉगिन करने के बाद, ठीक है, अपना आधार लॉगिन करने के बाद इजीली आप लोग चेक कर पाते हो कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो किस, यानी कि आधार कार्ड से आप लोगों का कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। वो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मुझे, देखिए ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बैंक सीडेड स्टेटस। ठीक है, अब जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम चलता होगा, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे या फिर आप लोग अपना आधार को लॉगिन कर लोगे एक बार, जो भी इनका मेन वेबसाइट है आधार की, उस पे एक बार आप लॉगिन हो जाते हो तो वहां पे आप लोगों को सीडेड बैंक इस तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली चेक कर पाओगे कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है। तो उसी बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे डालोगे और देख लेना स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ है या इनएक्टिव लिखा हुआ है। अगर जो इनएक्टिव है तो बैंक जाके उसको एक्टिव करा लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैं स्टूडेंट्स को हर बार देखता हूँ कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ना देखने को मिले इसलिए आप लोग पहले से क्लियर करके रखना। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, जैसे ही आप आधार को लॉगिन करोगे ना, उसके बाद तुरंत से ही आप लोगों के सामने ऑप्शन दिख जाएगा बैंक सीडेड अकाउंट का, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, हालांकि देखिए इन केस आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, सबमिट कर दिया है, फाइनल लॉक हो गया है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि यार आपका अकाउंट तो किसी, यानी कि जो आधार कार्ड है वो तो किसी अलग बैंक से ही लिंक है, तो फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अब आप बैंक जाओ फिर से चेंज कराओ। हाँ, अगर ये पॉसिबल लग रहा है, टाइम है आपके पास, देखिए अभी यदि वीडियो को आप अभी लेटेस्ट अभी देख पा रहे हो, तब तो डेफिनेटली आपको वही करना चाहिए कि बैंक जाके जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स आपने डाल दी उनको बोलिए मेरा जो भी आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड सीडेड है जो भी मेरा, ठीक है, एनपीसीआई कनेक्ट है, वो एनपीसीआई मेरा यहाँ से हटा करके उसको मेरा, यानी कि जो भी है इस बैंक पे आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये रिस्क भी मुझे नहीं लेना है, मैं क्यों ही पंगा लूं, तो कोई इश्यू नहीं है, आपका जो अमाउंट है लेकिन वो आएगा उसी बैंक अकाउंट में। ये क्लियर रखना, जो भी आधार कार्ड से लिंक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार मैंने जो डिटेल्स डाली ही नहीं है, जो मैंने यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे डाला ही नहीं है डेटा, तो उसमें कैसे आएगा? देखिए यूपी स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट आता है ये डीबीटी के थ्रू आता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों की जो भी आधार कार्ड से चेक किया जाता है कि आपका अकाउंट, यानी कि जो आधार कार्ड है वो कौन से अकाउंट से लिंक है, तो उसी ही अकाउंट में आपका अमाउंट आता है। ठीक है, फिर आपने चाहे कुछ भी डाला हो वो मैटर नहीं करेगा, वो सिंपल सा। ठीक है, इवन मेरे केस में यही हुआ था, जब भी मुझे जितना भी स्कॉलरशिप आया था उस सब में मेरा जो अकाउंट डिटेल्स थी वो मैंने अपना कोटा वाला बैंक था मैंने खुलवाया था कभी वहां पे, तो ठीक है उस वाले राजस्थान का अकाउंट है मेरा, उसमें पैसा आता था। ठीक है, और जबकि मेरे पास अपना, यानी कि लोकल में काफी सारे अकाउंट है मेरा, ओबीसी वगैरह, यानी कि जितना भी आपका ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स है, उसके अलावा आपका बीओबी है, ठीक है,
एसबीआई है, हर एक अलग-अलग तरीके के बैंक है और मेरे मल्टीपल्स में अकाउंट था, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप किस में आया, जो कि मेरा वहाँ का अकाउंट ओपन था, क्योंकि मेरा आधार कार्ड उसी से लिंक था, उसकी वजह से अमाउंट वहाँ पर गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है? बाकी बच्चे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप आ चुका होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पाते उस अकाउंट में, वो बस वही देखते हैं जो उन्होंने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल किया हुआ है। देन तब वो बाद में उनको पता चलता है कि यार इस वाले अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। तो ओवरऑल वो पैसा कहीं से नहीं, वो आपके स्कॉलरशिप का ही अमाउंट होता है, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर डिटेल आपने ये डाली थी, लेकिन आपका कनेक्ट कोई दूसरा था। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि स्पेशली यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बनाया हुआ है, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।